लगभग 1.5 माह से चली आ रही इजराइल हमास की जंग हर दिन भीषण होती जा रही है। तो वहीं ईरान और अन्य मुस्लिम देशों के प्रॉक्सी संगठन आग में घी डालकर इजराइल को कार्रवाई के लिए निरंतर उकसा रहे हैं। आए दिन सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं, जिनमें अधिकांशतः महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके साथ साथ हमास के अड्डों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल अस्पतालों पर भी बमबारी कर रहा है। इजराइल का दावा है कि गाजा के अल-शिफा और अल-कदस सहित अन्य कई अस्पतालों के नीचे आतंकियों ने अपना हेडक्वार्टर और छुपने के अड्डे बना रखे हैं। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने इसके सबूत भी पेश किए हैं। इस युद्ध में अब तक 13,000 से अधिक फिलिस्तीनी और लगभग 2,000 इजरायली सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिणी गाजा में भीषण बमबारी की तैयारी है, पर विश्व में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार युद्ध विराम की मांगे की जा रही हैं। वहीं लगभग पौने 2 साल से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है और रूस ने नेटो के खिलाफ अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर विश्व के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि यदि यह युद्ध नहीं रुके तो आने वाला समय मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आएगा। आगरा के प्रसिद्ध जूता व्यवसायी और समाजसेवी नजीर अहमद ने बिना किसी देश का नाम लिए हुए ऐसे मुल्कों से बचने की बात कही जो अपने स्वार्थ और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर मध्य एशिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। भाई ये जो युद्ध हो रहा है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच में हो, हमास और इसराइल के बीच में हो, या पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में हो, और बाकी जो कंट्रीज इसको बढ़ावा दे रही हैं या इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। ये इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है। जो आम आदमी है वो इसमें पिस रहा है और इसकी आंच जो है वो दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है, चाहे उसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी समझे या उसको ये समझे कि लोगों के रोजगार में भी इस पे फर्क पड़ रहा है। ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए और खास करके ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए जिनकी वजह से ये युद्ध होता है। और जब मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं तो मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं जो इस युद्ध को बढ़ावा देते हैं ताकि उनकी अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा अपने आर्म्स बेच सके और गंदी पॉलिटिक्स के जरिए है ना वो अपने मुल्क को और ज्यादा मजबूत बना सके। तो ऐसे मुल्कों से हम लोग को बचना चाहिए। रहा इस युद्ध का, इसमें हर आदमी की और हर कंट्री की जिम्मेदारी बनती है कि इस युद्ध को खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री के बीच में क्यों ना हो रहा हो। रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होना चाहिए, पैलेस्टाइन और इजराइल का युद्ध खत्म होना चाहिए। उन्होंने इस युद्ध पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए सभी संपन्न मुल्कों से युद्ध रोकने के प्रयास की अपील की। तो मेरा अपना मानना है कि भाई इसको एमकेबली हम लोगों को सबको, मतलब दुनिया के जितने भी पावरफुल कंट्रीज है, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो या वो आर्म्स में बहुत मजबूत हो, इन लोगों को इंटरवीन करना चाहिए, इन लोगों को युद्ध को रोकना चाहिए बिना डर्टी पॉलिटिक्स के। और हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि भाई युद्ध के अगेंस्ट में रहा है हमेशा। एक युद्ध फ्री एक कॉन्टिनेंट चाहते हैं, युद्ध फ्री दुनिया चाहती है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान को भी है ना किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी है ना दिल में गिले शिकवे ना रहे कि भाई इसने फलां कंट्री की मदद की थी और उसने हम लोगों की मदद नहीं की थी, तो आगे जाके रिलेशन खराब होते हैं। और इंडिया हमेशा रिलेशन पे ही जोर देता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया का भी रोल युद्ध को खत्म करने में रहेगा, चाहे आम आदमी क्यों ना इसकी कोशिश कर रहा हो। बहरहाल, जिस तरह अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन और ईरान जैसे देश युद्ध पर अपना नजरिया स्पष्ट कर चुके हैं, उसे देखते हुए तो नहीं लगता कि यह युद्ध जल्द रुकने वाला है। लेकिन यह तो तय है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा, मानव जाति के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। आगरा से राजकुमार उपल की रिपोर्ट।